ऊपर देखिए यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट 15,059 कुछ यहाँ दिखा रहा है। करेंट वैल्यू जो है 14,000 यानी 15,000 इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान होने के बाद 14,516 रुपये दिखा रहा है। ओवरऑल नॉशनल प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो माइनस में दिखा रहा है 543 रुपया। परसेंटेज बाय 3.61 दिखा रहा है 6.95। और दूसरा नुकसान कितना है 0.01%। लेकिन दोनों को एवरेज कर दिए हैं तो पूरा ऑल ओवर एवरेज जो नुकसान है हमारा वो -3.61 दिखा रहा है, क्योंकि आपने एवरेज किया है, गूगल सीट ने आपको एवरेज करवाया है। ठीक है। टोटल होल्डिंग ETF 1 दिखा रहा है, 2 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही ETF में हुआ है। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही ETF है, PUC बैंक। तो इस तरीके से इसलिए इसने 1 कंसिडर किया। काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली ये वर्क करता है। कैश ऑन हैंड कितना रुपया आपके हाथ में, इतना। परसेंटेज बाई कहें तो इतना। दोस्तों आपका स्वागत है बाय द टिप यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF की दुकान का फेमस स्ट्रेटजी। वैसे नए लोगों को बता दें कि ETF की दुकान से रिलेटेड हमने लगभग 3 वीडियो बना रखा है और तीनों वीडियो में पार्ट बाय पार्ट हम समझाने की कोशिश किए, जो हमने गूगल सीट को नए तरीके से डिजाइन करके आपके लिए बनाया है। और उस गूगल सीट के अंदर लगभग 4 से 5 पेज है, तो हर एक पेज के बारे में अलग अलग वीडियो है। तो कुछ पेज की जो जानकारी है हमने वीडियो के माध्यम से बताया है आपको, और आगे जितना भी पेज होगा वो भी अलग अलग वीडियो में होगा। वैसे आप हमारे पुराने ETF की दुकान के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखिए। और अगर आप गूगल सीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल सीट का लिंक भी मेरे हर एक वीडियो में होता है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसमें ज्वाइन करने के पीछे आप किसी भी तरीके का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो है कि मार्केट का अपडेट देते हैं और साथ ही साथ वीडियो का लिंक, और उसके अलावा कुछ इस तरीके से चार्ट का एनालिसिस होता है, और ETF की दुकान का फ्री स्क्रीनशॉट भी आपको मिलता है। तो आइए चलते हैं ETF की दुकान के गूगल सीट पे। अगर आप पहली बार इस गूगल सीट को डाउनलोड कर रहे होंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरीके से आपको गूगल सीट दिखेगा। वहाँ पे ये 3 बिंदी पे आपको क्लिक करना है। ये 3 बिंदी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन आता है। ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा मेक ए कॉपी। ठीक है, ये मैक ऐप कॉपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना हो नाम लिखिए या कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये जो नाम है ना इसे आपको पूरे तरीके से चेंज मत कीजिए, हल्का बदलाव कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया, मेरा नाम जो भी है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम RRR डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक नाम नया डाल दिए इसका, और जो है कि ओके कर दिए। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिए तो ये हमें कॉपी करके दे देगा, आपका गूगल सीट खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं RR नाम से हमारे पास एक गूगल सीट आ गया है। वैसे उससे पहले भी हम एक बना रखे थे, खैर कोई बात नहीं, तो बन गया। अब इसे हम ओपन करते हैं और अपना एक नया जो पेज है, मेरा टोटल 5 पेज, उसमें से एक पेज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पेज से रिलेटेड हमने ETF लिस्ट का पेज जो था उससे रिलेटेड हमने बातें रख दी हैं अपना। आज जो बात करेंगे खरीदा हुआ माल जो पेज है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं खरीदा हुआ माल पे, और आपके सामने कुछ इस तरह से लेआउट सामने आता है। सबसे पहले हम समझा दें कि यहाँ पर होता क्या क्या है और उसके बाद इसके अंदर करना क्या है। वीडियो लंबा होगा ये तय है, क्योंकि चीजें समझाने में समय तो लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए इस कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल यहाँ पर हम 5 लाख डिफॉल्ट डाल रखे हैं, तो इसे आपको बदलने के लिए जाना होगा कैपिटल मार्जिन वाले पेज पे। कैपिटल मार्जिन पेज का वीडियो हम नहीं बनाए हैं, तो उसे भी बनाकर और हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको दिखता है यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे दिखता है इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन 50 पेयर्स।
यानी कि गूगल सीट जो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 50 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑटोमेटिक, और आपको बताता है कि आप जो है लगभग 10,000 रुपये का खरीदारी करेंगे। अब क्या है कि अगर आपका कैपिटल 60,000 है तो 60,000 रुपया को ये जो है कि 50 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एवरेजिंग, ठीक है, एवरेजिंग के लिए। तो प्रॉफिट टारगेट क्या है 6%, तो इसे चेंज नहीं करना है आपको। एवरेजिंग का परसेंटेज -3 लिखा गया है, तो आप चाहिए तो चेंज करना तो कर सकते हैं। मेरे कहने के अनुसार है कि लगभग -4 रखिए। इस पे आप क्लिक करके और नीचे देखिए यहाँ पे आ गया -3, तो इसे -4 कर सकते हैं इस तरीके से। इस पे हम क्लिक कर दिए और 3 को हटाकर -4 रहने दिए। और यहाँ पे देखिए ये जो टिक का निशान है आपके मोबाइल फ़ोन में भी आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो ऊपर आपको -4 दिखना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप -4 रखिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है मार्केट का वो काफ़ी बेरिश है, जिसके वजह से हमने ये बताया है आपको कि एवरेजिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो कॉलम है आपका, इस कॉलम में आपका बताता है कि करंट इन्वेस्टमेंट टोटल ईटीएफ में कितने रुपए का हो चुका है, ठीक है। अभी करंट वैल्यू क्या है, ओवरऑल नोशनल प्रॉफिट क्या है, नोशनल लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, टोटल ईटीएफ होल्डिंग कितना है आपके पास, और आपके हाथ में पैसा कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करता है आपका ये गूगल सीट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में। ये कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पिछले वीडियो में भी इसे थोड़ा बहुत कवर किए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिख रखा है फर्स्ट रो में कि न्यू बाइंग, है ना। बाइंग डेट यहाँ लिख रखा है 20 नवंबर 2024, आज का जो डेट है वो है। और यहाँ पे ईटीएफ कोड दे दिया है, अंडरलाइन एसेट दे दिया है, मार्केट करंट मार्केट प्राइस है और सजेशन क्वांटिटी है। सब कुछ ये आपको बताता है, आप अपना दिमाग कुछ ना लगाएं, जो भी यहाँ पर दिखा रहा है उसके अनुसार फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अभी वैसा कौन सा ईटीएफ है जो ईटीएफ के लिस्ट में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। गिरा हुआ दैट मीन्स कि सस्ते में मिल रहा है। तो ईटीएफ का लिस्ट जो ये है जिसका हमने वीडियो बनाया है, जिसे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, तो उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ जो ईटीएफ होगा उसे ये जो है आइडेंटिफाई करेगा और इस खरीदा हुआ माल ईटीएफ के लिस्ट के अंदर लेकर आ जाता है और ये बताता है कि नया खरीदारी आपको ये करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि न्यू बाइंग में आपके सामने कोई ईटीएफ नहीं आएगा और नीचे जो लिखा हुआ एग्जिस्टिंग ईटीएफ वहाँ पे दिखाएगा कि भाई ये XYZ नाम का ETF है जिसे आप दोबारा खरीदारी कीजिए, यानी कि एवरेजिंग कीजिए। एवरेजिंग जो है ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको एवरेज करवाता है किसी भी ETF में। लेकिन इस मार्केट में जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों को हमने एब्जॉर्ब किया है, उसके आधार पर जो हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसे ETF का बिहेव होता है जिसमें गिरावट बहुत तेज़ी से होता है और रिकवरी भी उतना ही तेज़ी से होता है। तो ये चीज़ भी आपको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। तो उसका हम एक जो है डाटा तैयार कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो लगातार तेजी से गिरता है और लगातार तेजी से ऊपर जाता है। तो हम जैसे ही वो तैयार कर देंगे तो हम आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम में वो गूगल सीट प्रोवाइड कर देंगे जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ लिफो सेल, यानी कि जो आपका सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा वो दिख जाएगा आपको कि वो ईटीएफ को आपको सेल करना है। खैर इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है बाय और एग्जिस्टिंग बाय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि नया खरीदारी क्या करना है, कितना क्वांटिटी में करना है। जो आप अमाउंट डालेंगे इसके अंदर उसी के हिसाब से यहाँ क्वांटिटी आपको करके देगा। ये एक बात ध्यान रखिए, करंट मार्केट प्राइस जो गूगल सीट में होता है
वो 20 मिनट डिफरेंट दिखाता है। तो मार्केट जैसे कि आप खरीदारी करने के लिए आए हैं लगभग 2:30 बजे के आसपास, ठीक है, 2:30 में आप खरीदारी करने के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं कि आपका जो भी ब्रोकर है उसमें कीमत कुछ और दिखाएगा और गूगल सीट में कीमत कुछ और दिखाएगा। तो जो सस्ता दिखता है उस कीमत पे आप बाय कर लीजिए। गूगल सीट थोड़ा सा लेट अपडेट करता है अपने आप को। अब इसके बाद थोड़ा नीचे हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे जो एक नया कॉलम है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो पीला वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, इस पीले वाले बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ मैनुअल एंट्री। तो इस एरिया में आपको मैनुअल अपने हाथ से टाइप करके एंट्री करना है। बस ये 5 कॉलम में एंट्री करना है। इधर जितना भी कॉलम है यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक जो भी कॉलम है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या एंट्री करना है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ जो है वैसा सभी ETF का डिटेल यहाँ दिखेगा जो आपने यहाँ मैनुअल एंट्री कर रखा है, और उसका यहाँ पर दिखाएगा कि डेली कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन सा ETF में ज़्यादा अमाउंट लगा हुआ है, कौन सा ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। और इस जगह पे दिखाएगा कि कौन सा ETF जो है कि ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। जो सबसे ऊपर रहेगा ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, यहाँ पर जो सबसे नीचे रहेगा वो नुकसान ज़्यादा कर रहा होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें चलती रहती है, तो उसे आप देखते देखते समझ जाएंगे। इस पेज पर मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये आपका बाय सेल वाला एरिया, ठीक है, जिसे आपको देख के डेली खरीदना है। और दूसरा एरिया है ये येलो वाला, ये जो एंट्री डेली करना है आपको खरीदने के बाद, वो वाला। तो मान लीजिए कि आज का जो डेट है वो डेट है 20 नवंबर, लेकिन हम 20 नवंबर ना मान के हम मानते हैं कि इससे हम 10 दिन या 15 दिन पहले का डाटा डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 10 दिन या 15 दिन पहले का डाटा अगर हम डालें, 8 नवंबर डालते हैं। देखिए टाइपिंग किस तरीके से करना है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। 08, उसके बाद इस तरह से माइनस का जो निशान है वो लगाना है 08, और हम यहाँ पर डाल रहे हैं नवंबर, तो 11, उसके बाद फिर से माइनस और 2024 आपको पूरा टाइप करना। अगर ये टाइपिंग आप गलत तरीके से करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत करते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से टिक कर देना। तो सबसे पहले आपने क्या डाला, डेट। उसके बाद यहाँ पर डालना ETF कोड। ETF, हर एक ETF का अपना अपना कोड होता है। तो PUC जो है उसका कोड क्या है, हम PUC का यहाँ डाटा डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे बॉक्स में क्लिक कर दिए। तो उसके नीचे देखिए ये इंटर पे फिर से हम आ जाते हैं। अब PUC का जो कोड होता है तो सबसे पहले NAC लिखा हुआ रहना चाहिए, डॉट लगा रहना चाहिए, उसके बाद PUC रहना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो उसे हम कैसे ढूंढेंगे, ओके हम दिखाते हैं। यहाँ ETF लिस्ट में आप आ जाइए और यहाँ देखिए ध्यान से इसे हम जूम कर देते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, ये है ETF कोड NAC का, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं। इस पर एक बार क्लिक करके दूसरा बार और क्लिक करें, कॉपी आ गया, कॉपी पे क्लिक कर दिए। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, खरीदा हुआ माल वाले पेज पे चले जाएंगे। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है ETF कोड लिखने का, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। नीचे खाली बॉक्स में हम लिख देंगे, नीचे यहाँ जो खाली बॉक्स है यहाँ लिखना है, इस पे कभी नहीं लिखना है, इस पे कभी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो इस खाली बोले बॉक्स पर आए और कुछ लंबे समय तक उंगली दबा कर रखिएगा तो इस तरह से पेस्ट आ जाएगा और पेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कभी कभी मोबाइल में क्या होता है ना कि कॉपी करके कुछ लाते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे कीबोर्ड के पास दिखाने लगता है, तो वो वाला चीज़ मत डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर पेस्ट करना है, किसी भी तरीके का शॉर्टकट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, डेट आ गया और ETF कोड आ गया। इसके बाद क्या मांग रहा है, अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट भी आपको लाना है तो ETF लिस्ट में हम चले जाएंगे। अंडरलाइन एसेट कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, और अंडरलाइन एसेट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और ETF के खरीदा हुआ वाला पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जो बॉक्स बना है उस पर थोड़ा समय के लिए प्रेस करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे और टिक पे क्लिक कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए क्या, जैसे ही अब 3 डाटा डाले हैं तो यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस जो है 72.58 दिखाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं अभी, लेकिन लाइव जो मार्केट है वहाँ पर जो देखिएगा कितना तारीख है आज, तारीख है आज 20
तारीख है तो 20 तारीख को 72.59 चल रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इतना तो डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाइंग प्राइस, किस कीमत पर आप खरीदे थे। तो भाई 8 नवंबर को क्या कीमत चल रहा था, तो हम देख लेते हैं। उस तारीख को ये हाई जो लगाया था अपना, वो लगाया था 78 और लो लगाया था 76। तो हम पकड़ लेते हैं कि पूरा हाई पे हम खरीदे, 78 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 78 यहाँ पर प्राइस दे देते हैं, 78 प्राइस दे दिए। इसके बाद जो है कि बाइंग, ठीक है, बाइंग क्वांटिटी है। इसके बाद क्वांटिटी यानी कि कितने संख्या में आप खरीदे हैं। तो बाइंग क्वांटिटी में हम दे देते हैं कि 100 क्वांटिटी हम खरीदे, ठीक है। 100 क्वांटिटी हमने खरीद लिया। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर कुछ डाटा ऑटोमेटिक ये फैच कर लेता है। तो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। पहला दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो लगभग 7800 रुपये का आपका खरीदारी हुआ। करंट मार्केट प्राइस जैसे आपको पता है कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो दिखा रहा है। लिफो गेन क्या दिखा रहा है कि -542 रुपये का आपका नुकसान चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है लिफो गेन परसेंटेज में कि -6.95% आप नुकसान में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ देखिए एक नया डाटा उभर के आ गया। हम बताएं कि यहाँ पर दिखाएगा और ये दिखा रहा है कि आज का दिन में, यानी कि नवंबर जो आज का डेट है 20 तारीख, उस तारीख में ये कितना परसेंट नीचे गिरा, -0.15% नीचे गिरा है। तो ये तमाम चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पर भी वही दिखा रहा है, एक ही ETF है ना, तो ये बेचारा अकेले दिखा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एग्जैक्टिंग बाइंग में कुछ नहीं दिखा रहा, कह रहा भैया अभी कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं। एवरेज कब करवाता है, एवरेज ये तब करवाता है जब 10-15 ETF ऑलरेडी वैसे ETF आप खरीद लेते हैं जो सस्ते कीमत में मिल रहा है, वैसा ETF को ये पहले आपसे खरीदवाएगा। उसके बाद देखेगा कि मार्केट में मूवमेंट आया कि नहीं। मार्केट में मूवमेंट आने का मतलब है कि 2-4% डेली बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे ही 1-2% बढ़ना शुरू हुआ मार्केट, वैसे ही जो पुराने सबसे ज़्यादा गिरे हुए ETF होंगे, जैसा बहुत ज़्यादा माइनस में होगा, उसको 1 बाय 1 ये जो है कि आपको एवरेज करवाना लगेगा। तो एवरेज जो होगा वो काफ़ी डीप में जाके होगा, जिसकी वजह से आप क्या होंगे कि पुराने ETF में जैसे ही एवरेज करेंगे तो बहुत जल्दी संभावना होगा कि वहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो जाए और उसे आप सेल आउट करके पहले निकल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज किया गया है और ये गूगल शीट तैयार करने में। नेक्स्ट इसमें चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने का, कि अब मान लेते हैं कि यही PYUC बैंक का गूगल शीट एडवाइस कर रहा है कि भैया तुम अब एवरेज करो। तो एवरेज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डाटा हम लोग सारे भर दिए हैं। इसके अलावा अब कुछ डाटा हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा कुछ अपने आप फैच कर लेता है ये। नेक्स्ट आ गया कि अब एवरेज करेंगे तो दोबारा डाटा को कैसे इंटर करेंगे, और सेल करेंगे तो डाटा को किस तरह से मिटाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि हम एवरेज करने वाले हैं। तो ये पहला जो रो नंबर जो है कि 9 में ये है, तो रो नंबर 9 में है। तो आपको क्या करना है, 9 पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है, और फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में 2 ऑप्शन नीचे या ऊपर दिखेगा। ये टैब है इसलिए ये ऊपर दिख रहा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन जो है देखिए ऊपर यहाँ पे, ये ऑप्शन जो है कि आपको नीचे दिखेगा। तो देखिए ये मुंडी नीचे प्लस की तरफ किया हुआ है, यानी कि नीचे एक नया रो आपके लिए बना देगा। और अगर मुंडी ऊपर है तो ऊपर एक नया रो बनाएगा। लेकिन आपको हमेशा नीचे वाला जो प्लस का निशान है उस पर क्लिक करना है, नीचे वाला मुंडी जो घुमा रखा है उस पर, क्योंकि नीचे एक नया रो को आपको बनाना है। तो उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक नया बना दिया, लेकिन इसके नीचे कोई डाटा नहीं, तो आपको पता नहीं चला हुआ कि बीच में रो बना या नहीं बना। तो क्या करें, डाटा लिख दें कि रहने देते हैं। चलो देख लीजिएगा, इसी तरीके से बनता है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं बनता तो फिर देखिए एवरेजिंग करेंगे तो वो आपको एवरेजिंग पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आज का डेट में आपको बोला कि भैया ये एवरेज कर लो, तो ठीक है। तो आज का जो डेट था वो है 20 तारीख, वैसे मार्केट बंद है तो 19 तारीख का हम डेट पकड़ते हैं। इस बॉक्स में 19 तारीख को हम एवरेजिंग करेंगे।
डेट हम लिख दिए, उसके बाद सारा डाटा जो है यहीं से आप कॉपी कीजिए, क्योंकि सेम तो यही है, इसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो यहीं पे हम जो है कि इसी डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम आपको शॉर्टकट में करने को सिखाएंगे ताकि आपको काफ़ी आसानी हो। इसके बाद आता है बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस क्या होगा, 72.59, यही दे देते हैं 72.59, 72.59, ये आपका बाइंग प्राइस हो गया। और क्वांटिटी क्या है, यहाँ भी 100 हम ले लेते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी में आपको बाई करने को बोलेगा, क्योंकि आपने फंड बढ़ाया घटाया नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एवरेजिंग क्या क्या मज़ा है आपका जो है कि जो डीमेट अकाउंट होगा वहाँ पर तो आपने डबल बाई कर लिया, तो एवरेज कुछ और दिखाएगा, दोनों को मिक्स करके, जो फर्स्ट बाइंग सेकंड बाइंग मिक्स करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों का बाइंग का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर जो है अलग अलग दिखाएगा। अब क्या होगा कि मान लेते हैं जो नया खरीदारी आप किए 19 नवंबर का, वो 6% टारगेट अचीव कर जाएगा, तो ये जो एरिया है ये एरिया आपका ग्रीन हो जाएगा पूरा, और बोलेगा कि सर इसको आप सेल कर दो, क्योंकि जो आपने नया नया खरीदा है उसका टारगेट 6% आ गया है। तो आपको पता है कि आपने किस भाव पे खरीदा, आपको पता है कितना क्वांटिटी खरीदा, ठीक है, तो उतना क्वांटिटी आप जो है सेल कर देंगे। जब सेल कर देंगे तो उतने क्वांटिटी पे आपको 6% प्रॉफिट मिल गया, और इस कॉलम को आपको डिलीट करना होगा। अब इसमें भी एक बात है, तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा कि ये 10 नंबर पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, वो डिलीट को बताते हैं बाद में। तो इस तरीके से ये जो है बहुत स्मार्टली आपके काम को बहुत आसान कर देता है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेहतर टूल में से एक इसे हम मानते हैं। आपका बहुत सारा काम जो है ये बेचारा कर देता है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, आई थिंक 26 मिनट हो गया है। चीज़ों को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझाते नहीं है तो कर नहीं सकेंगे, तो प्रॉब्लम हमें भी हो गई और आपको भी होगी। तो खैर, तो ये बहुत ही स्मार्टली आपके लिए वर्क करता है, तो चीज़ों को समझिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट 15,059 कुछ यहाँ दिखा रहा है। करेंट वैल्यू जो है 14,000, यानी 15,000 इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान होने के बाद 14,516 दिखा रहा है। ओवरऑल नॉशनल प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो माइनस में दिखा रहा है 543 परसेंटेज बाय 3.61 दिखा रहा है। यानी अगर नुकसान आप देखिए, तो पहला नुकसान कितना है, एक सेकंड, यहाँ देखिए 6.95, और दूसरा नुकसान कितना है, 0.01%, लेकिन दोनों को एवरेज कर दिए हैं, तो पूरा ऑल ओवर एवरेज जो नुकसान है हमारा वो -3.61 दिखा रहा है, क्योंकि आपने एवरेज किया है, गूगल सीट ने आपको एवरेज करवाया है, ठीक है। टोटल होल्डिंग ईटीएफ एक दिखा रहा है, दो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही ईटीएफ में हुआ है, ठीक है, ये दोनों जो है एक ही ईटीएफ है, पीयूसी बैंक। तो इस तरीके से इसलिए इसने एक कंसिडर किया, काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली ये वर्क करता है। कैश ऑन हैंड कितना रुपया आपके हाथ में, इतना, परसेंटेज बाई कहें तो इतना। तो इस तरह से पूरा डाटा जो है यहाँ पे आपको मिलता है अपडेट, और आप जो है काफ़ी आसानी से अपने जो है कि स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि मान लेते हैं कि आपका ये 19 नवंबर वाला जो प्रॉफिट है यहाँ पे 6% आ गया, और ये ग्रीन हो गया पूरा कॉलम, और आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो पहले ग्रीन भी कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन करने लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है 72 के जो भाव में आप खरीदे हुए हैं, ये 72 से ज़्यादा 6% ऊपर लेके जाना होगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा कीमत को गिरा देते हैं, 68 कर देते हैं। अब देखते हैं कि कितना परसेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि 6.74% जो है आपका प्रॉफिट में आ गए। अगर 78 का भाव में, 68 का भाव में अगर खरीदे होते तो हमारा ये सेलिंग में आ गया होता। अब देखिए कि कहाँ कहाँ इस तरीके से ग्रीन ग्रीन कहीं दिख रहा है, और देखिए इस एरिया में भी आपको ग्रीन दिख रहा है, ये जो हम बताए थे लिफो समरी, तो इसके अंदर ये देखिए आपका ग्रीन में आ गया है, तो बता रहा है यहाँ भी आप बेच सकते हैं। उसके बाद जो देखिए ये, उसके बाद देखिए ऊपर में एरिया है, ये जो ऊपर में एरिया है यहाँ पे, एक सेकंड, न्यू ईटीएफ बाइंग का जो एरिया है ना, जहाँ से हम बोले बार बार आपको देखना है कौन सा ईटीएफ खरीदना, उसके बगल में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है
ये वाला ETF ग्रीन हो गया, इसे आप सेल कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसीलिए वीडियो लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम अपना डीमेट अकाउंट में जाएंगे, जिस भाव पर खरीदे थे ऑलरेडी उसे जो है कि 6.74% प्रॉफिट में चल ही गए हैं, तो हम इसको सेल कर दिए होंगे। अब सेल करने वाले इस डाटा को मिटाना भी यहाँ से, तो फिर से यहाँ 10 नंबर रो पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है दोबारा कुछ समय के लिए दबा कर रखना है यही 10 नंबर पे। ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है इसी पे हमको, देखिए मान लेते हैं कि आपका 14 नंबर पर है, 15 नंबर, 16 नंबर पर, जहाँ भी है वहाँ पर थोड़ा समय के लिए आपको इस तरह से दबा कर रखना है। जब आप यहाँ इस तरह से दबा कर रखेंगे तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। अरे जब हम लिखने के लिए पेन उठाते हैं तो ये हट जाता है। खैर देखते हैं, अब ये नहीं लेता है। खैर तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अगर हम उठाते हैं इसे हटाते हैं तो ये गायब हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए डिलीट का आ रहा है, मोबाइल फ़ोन में नहीं आएगा। मोबाइल फ़ोन में 3 ही ऑप्शन आएगा, कट, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद एक एरो का निशान बना रहेगा, उस एरो के निशान पर क्लिक कीजिएगा, या फिर इसी तरह से 3 लाइन डॉट बना रहेगा तो उसको भी आप क्लिक कीजिएगा। तो ये 2-3 ऑप्शन आएगा। जब तक डिलीट नहीं आता है तब तक आप क्लिक करते रहिए, डिलीट मिलेगा। अब डिलीट पर हम क्लिक कर देंगे, ये डाटा हमारा डिलीट हो गया। अब कहीं पर कोई ग्रीन नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट ये दिखा रहा है कि -6.95% माइनस है पहला खरीदारी। उसका इधर का सारा डाटा आपका देखिए, जो जो ग्रीन फ्रीन था यहाँ पर बोले थे ना कि यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर दिखाएगा, तो ये भी डाटा गायब हो गया। तो ऑटोमेटिक आपका डाटा सारा गायब हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर एवरेजिंग करना है, इस तरीके से आपको डाटा हटाना है, इसी तरीके से आपको डाटा जोड़ना है। ठीक है, पूरा सीट जो है ना खरीदा हुआ माल, ये जो पेज है, ये पेज इस पूरे गूगल सीट का जान है। लेकिन फिर भी अगर कुछ नया समस्या आए इसके अलावा तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। खैर वीडियो यहाँ तक देख लिए होंगे तो इस गूगल सीट को डाउनलोड करने के लिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।